अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को पसंद करते होंगे। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमें सपोर्ट करें और अपने हॉरर किस्से हमसे शेयर करें। जिसकी स्टोरी सबसे अच्छी होगी उसके लिए हमारी तरफ से एक सरप्राइज़ है। आज मैं आपके लिए बहुत ही डरावनी कहानी लाई हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आयतुल कुर्सी पढ़ लें। चलते हैं कहानी की तरफ। ये कहानी हमें कराची से सुमल ने भेजी है। वो कहती हैं कि मेरा ताल्लुक़ कराची के इलाके गुलशन इकबाल से है। इससे ज़्यादा मैं लोकेशन अपनी आप को बता नहीं सकती। ये वाक़या आज से कोई 5 साल पुराना है। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह अपनी किसी नेक मखलूक के ज़रिए आपको कोई मैसेज कन्वे कर रहा होता है और आप वो सिग्नल्स नहीं पकड़ पाते। आप उन्हें समझने की सलाहियत ही नहीं रखते, फिर आप नुकसान उठाते हैं। लेकिन अगर कोई समझाने वाला मिल जाए तो आपकी ज़िंदगी बदल जाती है। यही कुछ हमारे साथ हुआ। ये घर हमारे दादा का था। दादा के फौत होने के बाद जायदाद 3 भाइयों में बंटनी थी, तो मेरे वालिद ने उसे ख़रीद कर बाकी 2 भाइयों को उनके हिस्से दे दिए। बीच में ये मकान काफ़ी अरसा खाली रहा। दादा के फौत होने और जायदाद तकसीम होने में लगभग कोई 2 साल का अरसा लगा। इन 2 सालों में मकान खाली रहा। करीब में बड़े चाचू रहते थे, तो शुरू में तो वो आकर घर को देख जाया करते। फिर हर कोई अपने कामों में इतना मसरूफ़ हो गया कि काफ़ी अरसे तक मकान अंदर से चेक ही नहीं होता था। ये होता कि बाहर से गुजरते हुए घर पर एक नज़र मार ली जाती। गली का चौकीदार भी ओके की रिपोर्ट देता तो मेरे वालिद मुतमईन हो जाते कि आराम से घर को रेनोवेट करवा कर उसमें शिफ्ट होंगे। घर की रेनोवेशन के सिलसिले में अब्बू को जाहिर सी बात है अंदर जाना तो था। वो मेरी अम्मी को लेकर गए कि देख कर आएँ कि क्या क्या काम करवाना है, ताकि इसी लिहाज से लेबर से बात की जाए। अम्मी के बकौल घर बंद होने की वजह से घर में नागवार सी एक बू थी। हबस सा था, सिलन जैसा माहौल था। बज़ाहिर पूरे घर में सिलन नज़र नहीं आई थी, लेकिन घर में सिलन की स्मेल थी। वालिदा बताती हैं कि उन्होंने इस घर में भारीपन महसूस किया, लेकिन वही बात कि सब ऐसी बातें शुरू में इग्नोर कर देते हैं। घर की रेनोवेशन स्टार्ट हो गई। काम के दौरान किसी मज़दूर की कोई कंप्लेन नहीं थी। इसके बाद सामान सेट हुआ और हम इस घर में शिफ्ट हो गए। मेरे छोटे भाई को म्यूज़िक सीखने का बेहद शौक़ था और वो बहुत अच्छा गिटार बजाया करता था। ये घर बड़ा था तो उसने एक कमरे को पूरा म्यूज़िक रूम में चेंज कर दिया। पहले मैं कुछ अपने घर का माहौल आपको बताती चलूँ। हम मजहबी तो सिरे से नहीं थे, नमाज वग़ैरह के बिल्कुल पाबंद नहीं थे। इवन कि हमारे अम्मी अबू भी नमाज की पाबंदी नहीं करते थे। अब अगर जहाँ माँ बाप ही पाबंदी नहीं करे तो वहाँ औलाद कहाँ से करेगी। रोज़ा रखते और रखकर सारा दिन हम सोते और रात भर जागते। रमज़ान में किसी किस्म की इबादत का एहतमाम नहीं होता था हमारे घर में। अम्मी अबू ज़्यादातर दावतों या पार्टीज़ में रहते। कुरान शरीफ सफ़र में निकलते वक्त सर पर रखने के लिए था। हमने कुरान बचपन में ख़त्म करने के बाद कभी खोल कर नहीं देखा था। अलगरज़ कुछ मुआशरती बुराइयों में हम लिपटे हुए थे। मेरे वालिद ऐसे महकमे में थे जहाँ रिश्वत दबा कर चलती थी, यानी हमारे घर की कमाई भी हलाल नहीं थी। अब बड़ी शर्मिंदगी हो रही है मुझे ये सब बताते हुए, लेकिन जहाँ ऐसी बुराइयाँ थीं वहाँ मेरे अबू और अम्मी में कुछ अच्छाइयाँ भी थीं। मेरे अम्मी अबू लड़ाई झगड़े और दूसरी बुराइयों से बहुत दूर भागते थे। पैसे से मदद मेरे अबू बहुत करते थे लोगों की, किसी का नहीं खाते थे। हर किसी की मदद करने में आगे आगे रहा करते थे। लोगों की बहुत दुआएं मिला करती थीं अबू को। अबू अम्मी बहुत नरम दिल थे। हमारे अबू हमारी अम्मी की बेहद इज्जत करते। हम बहन भाइयों का बेहद ख्याल करते और मेरी बहैसियत बेटी बहुत इज्जत करते थे। मेरे अबू ने अपने वालिदैन की मरते दम तक बेहद खिदमत की। जहाँ तक वो कर सकते थे उन्होंने बेहद ख्याल रखा अपने माँ बाप का, और मेरी अम्मी को उनके माँ बाप की खिदमत करने से मेरे अबू ने कभी भी नहीं रोका। शायद यही अच्छाइयाँ थीं जो अल्लाह को पसंद आ गईं और उसने हमें एक इम्तहान से गुजारा। आगाज़ यहाँ से होता है कि मैं और मेरा भाई अकेले होते। अम्मी अबू वैसे ही किसी न किसी पार्टी में गए हुए होते। मेरा भाई अक्सर अपने फ्रेंड्स को कॉल करके घर पर बुला लेता और ये लोग ऊपर अपने म्यूज़िक रूम में खूब हला खला करते, लाउड आवाज़ में म्यूज़िक लगाते और कभी कभी म्यूज़िक की प्रैक्टिस भी करते। एक दिन हस्बे मामूल अम्मी अबू घर पर नहीं थे।
भाई और उसके फ्रेंड्स उसके कमरे में म्यूज़िक की प्रैक्टिस भी कर रहे थे और ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक भी उस कमरे से लगा था, जिसकी आवाज़ बाहर लाउंज तक आ रही थी। म्यूज़िक बेहद लाउड था, उसकी आवाज़ें लाउंज और बाहर तक आ रही थी। मैं बार बार भाई का रूम नॉक करके कहती कि म्यूज़िक की आवाज़ आहिस्ता करो, लेकिन ये लड़के सब जमा थे। उन्होंने कहाँ मेरी बात सुननी थी। म्यूज़िक की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि पूरा घर म्यूज़िक की आवाज़ से झूम रहा था। उन्होंने म्यूज़िक की आवाज़ कम करने की बजाय और तेज़ कर दी। अब हुआ यूं कि म्यूज़िक रूम की खिड़की में लगा शीशा खुद ब खुद एक ज़ोरदार धमाके से टूट गया। हमें लगा शायद बाहर से किसी ने पत्थर मारा है, मगर बाहर कोई नहीं था। घर में बज़ाहिर थोड़ी देर के लिए एक हलचल सी मच गई कि ये कैसे हुआ, लेकिन उसके बाद फिर वही लड़के म्यूज़िक रूम में बंद और लाउड म्यूज़िक ऑन। अभी म्यूज़िक ऑन ही किया था कि कमरे की दूसरी खिड़की का शीशा भी टूट गया। फिर एक धमाके के साथ ये लोग बाहर की तरफ भागे कि जो भी है वो भागने ना पाए। भाई के म्यूज़िक रूम की खिड़कियां बाहर की तरफ खुलती थी, मगर बाहर कोई नहीं था। चौकीदार से पूछा तो उसने कहा कि मैं यहीं पर हूँ, यहाँ कोई भी नहीं आई। अब ये लोग ज़रा डर गए, मगर वही कि जवान खून था, फिर जोश मारा। थोड़ी देर खामोशी के बाद फिर कमरे में म्यूज़िक ऑन। अब की बार नीचे लाउंज की बड़ी खिड़की ज़ोरदार धमाके से फट गई। ये इतनी शदीद आवाज़ थी कि दिल दहल गया, यानी थोड़े थोड़े वक्फे से धमाके हो रहे थे। अब ये जो लाउंज की खिड़की थी ये बाहर पार्किंग एरिया में खुलती थी और पार्किंग एरिया पूरा कोवर था। अब भला यहाँ पर कौन पत्थर मार सकता था। और ये जो आखिरी खिड़की का शीशा फटा तो सारे शीशे की करचियाँ अंदर की तरफ और कुछ पार्किंग एरिया में गिरी। हम सब के चेहरे देखने वाले थे। अम्मी अब्बू को बताया, वो जहाँ पर भी थे फ़ौरन घर पहुँचे। मतलब किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो रात बड़े खौफ से गुजरी। अब हमारे साथ हर थोड़े दिन के बाद कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होने लगी, और स्पेशली जब भाई म्यूज़िक ऑन करता था। अम्मी ने मना किया भाई को, खूब डांटा कि अब घर में म्यूज़िक ना लगे, मगर जिनको बचपन से ये सब करने की आदत होती है वो कहाँ छोड़ते हैं, वो कहाँ इतनी आसानी से छोड़ सकते हैं। 2-3 वाक़यात हमारी गाड़ियों के साथ हुए कि गाड़ियों के टायर खड़े खड़े फट जाते, कभी गीज़र में आग लग जाती। मतलब जब से हम उस घर में शिफ्ट हुए हमारी कोई एक्टिविटी नहीं रह गई थी और हमें नुकसान पर नुकसान हुए जा रहे थे। हमारी लाइफ बहुत डिस्टर्बिंग हो गई। हर वक्त दिल दहलता कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। अच्छा, मेरे भाई के कमरे में उसके दोस्त अक्सर आते, तभी वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स साथ लेकर आते, प्रैक्टिस करते। एक दफ़ा उसके दोस्त एक इम्पोर्टेड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट लेकर आए और उसकी प्रैक्टिस हमारे घर में हो रही थी। खूब हिला गिला घर में था। एंड जब ये पार्टी उरूज पर थी तो पंखे के बिल्कुल नीचे भाई का वो दोस्त बैठा था जो ज़ोर ज़ोर से गिटार बजा रहा था और खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रहा था। यानी सब में उसकी आवाज़ इतनी प्रोमिनेंट थी कि बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। अचानक से एक शोर की आवाज़ आई। उस दिन अम्मी घर पर नहीं थी, नीचे मुलाजिम भी था। हम सब भागे ऊपर गए तो देखा कि उसका वो दोस्त ज़ख्मी पड़ा है और उसके साथ ही छत का पंखा नीचे गिरा पड़ा है। ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ थी क्योंकि सारे घर में नए फ़ैन इंस्टॉल हुए थे। इधर मेरे भाई के दोस्त के बाजू पर और गर्दन के बिल्कुल पास पंखे का पड़ लगा था। अल्लाह ने उसकी जान बचा ली थी, वरना वो जिस एंगल में पंखे के नीचे बैठा था वहाँ उसका बचना मुश्किल था। फिर दोस्त के घर भी फ़ोन किया, अपने अम्मी अब्बू को भी बुलाया। काफ़ी तकलीफ़ में रहा मेरे भाई का दोस्त। अब्बू हैरान थे कि ये हुआ कैसे आखिर। म्यूज़िक रूम को चेक किया गया। आप यकीन नहीं करेंगे कि फ़ैन का वो हुक जो छत पर लगा होता है राउंड शेप में होता है, जिसमें फ़ैन का हुक एडजस्ट हो जाता है और फ़ैन को हैंग कर दिया जाता है, मगर जो छत वाला था वो बिल्कुल सीधा था 90 डिग्री पर। हमारी तो चीखें निकल गईं। मतलब ये हुआ कैसे? अब मेरी अम्मी कहें कि यहाँ लाजमी कुछ है, ऐसा मैं मान नहीं सकती। ये कैसे हो सकता है कि फ़ैन का हुक जो छत पर लगा है वो बिल्कुल सीधा हो जाए? उस घर को छोड़ दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। मेरी अम्मी बहुत डर गई थी। वो इतना डर चुकी थी कि उस वक्त वो घर में कदम भी नहीं रखना चाहती थी। मगर हमारे अब्बू उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं थे कि यहाँ पर ऐसा वैसा कुछ भी है। मगर उसके बाद 2-3 और ऐसे वाक़यात हुए जो अब्बू से रिलेटेड थे। तभी वो ख़ुद कहने पर मजबूर हुए कि हाँ, यहाँ पर कुछ है, और हमारी क्या कैफियत रही हम बता नहीं सकते। अब वही मामला हुआ कि किसको दिखाएं।
किस को लेकर आएं, क्योंकि यहाँ हर एक पर एतबार करना बेहद मुश्किल है। यहाँ लूटने वाले 1000 मिल जाएंगे, मगर सही इल्म किसके पास है, ढूंढना बेहद मुश्किल। ये बात जब हमने अपने बहुत करीबी जानने वाले को बताई तो मेरे वालिद साहब को मेरी फ्रेंड की मदर ने एक साहब का नंबर दिया जो लाहौर में रहते थे। अब अब्बू का कहना ये था कि ये तो लाहौर में रहते हैं, हमारी ये क्या मदद करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि आप बात तो करके देखें, अल्लाह कोई रास्ता ज़रूर निकालेगा। फिर अब्बू ने उनसे बात की और सारे वाक़यात शुरू से आखिर तक उन्हें बताए। उन्होंने नाम वगैरह पूछा। उन्होंने कहा कि जुमेरात की रात तक वो हिसाब लगाकर हमें ख़ुद बताएंगे कि आपको क्या करना है। अभी कुछ दिनों का सफ़र हम पर कितना भारी था हम बता नहीं सकते। फिर यही उन साहब ने बताया कि ये कोई नई बात तो होगी नहीं आपके लिए कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके घर में जिन्नात हैं, क्योंकि इन वाक़यात से तो आपको भी अंदाज़ा हो चुका होगा। अब आपको करना क्या है, हम इस बात पर आते हैं। अब आपको करना ये है, इन जिन्नात से दोस्ती करनी है आपको। इस बात पर तो हम हैरान ही रह गए कि दोस्ती भला कैसे, और वो भी जिन्नात से। हमें घर से भगाएं। वो बोले, अगर आप इस अकीदे से उन्हें निकालेंगे तो ये नहीं जाएंगे बल्कि आपका मज़ीद नुकसान करेंगे। बेहतर यही है कि दोस्ती करें ताकि वो खुद चले जाएं। उन्होंने कहा, पहले अब आप अपना दिमाग बना लें इन दोनों चीज़ों में से कि आपको करना क्या है। आपको रहना है इस घर में या फिर इस घर से जाना है। फ़ैसला आपके हाथ में है, और जब फ़ैसला कर चुके तो मुझे बता दें। और वो फ़ैसला किसी जिहाद से कम नहीं था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना है क्या नहीं करना। कोई डर रहा था, कोई भागना चाह रहा था। हम 4 ही लोग तो थे उस घर में, सबकी अलग अलग राय, सबके अलग अलग फ़ैसले। आखिरकार अब्बू ने कहा कि हमने यहाँ रहना है। उन्होंने कहा कि शुक्र है आपने अक्ल से फ़ैसला किया, आप जज्बाती नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा कि आप सब घर वाले कमरे को पाक करें, खुद बावाजू हो जाएं और जिन्नात को सिवा लाख दफ़ा एक ही नशिस्त में सलाम करें। यह बज़ाहिर एक बहुत छोटा सा अमल था। पहले तो बात समझ नहीं आई कि जिन्नात को सलाम। अब्बू ने थोड़े क्वेश्चन किए इस बात पर। उन साहिब से तो वो बोले, सवालात मत करें क्योंकि अभी आप जान ही नहीं पाएंगे इस बात की गहराई। जैसा कहा है बस वैसा ही करें। बात दिल में उतर गई कि वाकई हम कौन सा इल्म रखते हैं जो जान पाएं कि ये अमल ही क्यों। बहरहाल हमने उनकी हिदायत के मुताबिक जिन्नात को सिवा लाख मरतबा सलाम किया। हम सब घर वाले बावाजू पाक मकाम पर यह अमल करते रहे। इस अमल में हमें कोई रुकावट महसूस नहीं हुई। अमल का आखिरी हिस्सा भी आराम से गुजरा। अमल करने के बाद अब्बू ने उन साहिब को बताया तो उन्होंने कहा कि अमल के कुछ दिन के बाद तक नोटिस करें कि आपके घर में कोई ख़ास बात हो तो मुझे ज़रूर इत्तला करें। लेकिन इस अमल के बाद कुछ डिस्टर्बिंग वाक़यात जो बहुत बड़े नहीं थे मगर छोटी नौइयत के थे, हुए ज़रूर। अब्बू ने जब उन साहिब को बताया तो उन्होंने कहा कि लगता है आप सब ने बहुत सताया है उन्हें। तभी एक दफ़ा मैं मुकम्मल इफाका नहीं हुआ। मैं आपके घर आना चाहता हूँ। उनकी अपनी मसरूफियात बहुत ज़्यादा थी, लेकिन चूँकि हमारा पूरा ख़ानदान बेहद डरा हुआ था इन वाक़यात को लेकर, तो उन्होंने खुसूसी टाइम निकाला हमारे लिए। जब वो हमारे घर आए ना तो उन्होंने पूरे घर का कोई मुआयना नहीं किया, सिर्फ इंटर्न से ड्राइंग रूम में बैठे और यहीं से वापस चले गए। उन्होंने पानी तक हमारे घर का नहीं पिया। अब्बू ने बेहद इसरार किया कि कुछ कोल्ड ड्रिंक्स, चाय, इवन कि हमारी अम्मी खाने की ट्रॉली सजाकर लेकर आएं, लेकिन उन्होंने ट्रॉली की तरफ देखा तक नहीं। वालिद ने कहा कि आप कुछ तो लें, तो वो बोले, आपको ये बात बुरी तो लगेगी मगर चूंकि आप बेहद इसरार कर रहे हैं तो एक बात मैं आपको बोलूँगा, मैं आपके घर की ये ठंडी एसी की हवा भी लेना पसंद नहीं करूँगा। और वो मुस्कुराकर बाहर लान की तरफ आकर खड़े हो गए। अब्बू हैरान हुए कि ये तो इंसलत कर रहे हैं। अब्बू के चेहरे पर आई नागवारी। वो साहिब पढ़ चुके थे। बोले, आप जानना चाहेंगे कि मैं ये सब क्यों कर रहा हूँ? अब्बू ने कहा, ज़रूर। मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। इससे तो बेहतर था कि आप मेरे मुंह पर एक तमाचा मार देते। वो मुस्कुराए, बोले, आपका रिस्क हलाल नहीं है और इससे जुड़ी हर शय हराम है। हराम माल में खाकर अपना दीन और ईमान ज़ाया नहीं कर सकता। ये सुनकर अब्बू का चेहरा शर्मिंदगी से नीचे होता जा रहा था। वो साहिब बोले, अपने माल को पाक करें। असरे इलाही साहिब, आपके घर में म्यूज़िक का राज है, पर्दे का एहतमाम नहीं, कोई शय भी पाक नहीं है, न नमाज की पाबंदी है न तहारत। आप जानते हैं, आप यकीन करें कि मैं पास खड़ी ये सब सुन रही थी और मुझे लगा मेरे मुंह पर तमाचे लग रहे हैं। फिर वो साहब बोले कि आप बेफिक्र रहें,
इनमें से कोई बात आपके घर से बाहर नहीं जाएगी, मेरे और आपके दरमियान में रहेगी। जो जिन्नात आपके घर में हैं वो नेक और परहेजगार जिन्नात हैं। वो आपको और आपके घराने को राह रास्त पर लाना चाहते हैं। वो आपको राह रास्त पर लाना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए वो आप सबको वार्न करने के लिए ये सब कर रहे हैं। अगर आप ये सब मकरूहात नहीं छोड़ेंगे तो दुनिया तो ख़राब है ही, आपकी आखिरत भी ख़राब होगी। अब्बू कहते हैं कि मेरी आंखें नम हो गईं कि हम जिसको सोसाइटी में आला मकाम समझते रहे वो हमें गहराइयों और दलदल में गिरा रहा था, और शायद थोड़ा और वक्त गुजरता तो हम अखलाकी और मुआशरती लिहाज से आलूदा और तबाह हो चुके होते। उन्होंने कहा कि मेरे अल्फाज काफ़ी हैं, अगर तू अपने घर का आप सुधार दें। मौत का पानी है, किसी को कोई ख़बर नहीं। अपनी कब्र को रोशन करें, हो सके तो इस अमल को दोबारा रिपीट करें, मगर पहले अल्लाह के सामने माफ़ी मांगिए। हराम चीज़ों से परहेज़ करिए, अपने घर को हराम माल से पाक करें, और इस घर को पाक करने के बाद दोबारा इस अमल का एहतमाम करें। हम सब की आंखें खोलने के लिए बहुत काफ़ी थी इन साहब की बातें, और फिर हम सब ने ख़ुद को चेंज करने का अहद कर लिया। ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें दिनों में तो नहीं हो गईं, कुछ अरसा लगा हमें अपनी हालतों को बदलने का, ज़ाहिरी और बातनी हालत दोनों को ठीक करने का, लेकिन हमने मेहनत नहीं छोड़ी। अब्बू ने अपनी जॉब छोड़ दी क्योंकि उन्हें पता था कि ये जॉब हलाल कमाई में हो ही नहीं सकती। उन्होंने कारोबार शुरू कर दिया। इनकी हिदायत पर हमने अमल किया और खुशू व खुजू के साथ दोबारा इस अमल का एहतमाम किया। कुछ ही दिनों में हमारे घर का माहौल बदल ही गया। वो वाक़यात जो अक्सर होते थे हमारे साथ अब होना बंद हो गए। हम जो सोचा करते थे कि पता नहीं हमारे फाइनेंस का क्या होगा, अब्बू अपनी जॉब छोड़ रहे हैं, मगर अल्लाह ने कारोबार में ऐसी बरकत दी कि घर में अल्लाह की रहमत नज़र आती। भाई ने अपने सारे म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट्स को घर से बाहर निकाल दिया। हमारा घराना यकसर बदल गया। इन साहब का खुद फ़ोन आया और कहने लगे कि जिन्नात मेरे पास खुद आए थे आपके घर का अहवाल बताने। अब वो आपसे बेहद खुश हैं। अब मिल के रहें आप दोनों एक ही घर में। आज हमारा वही घर है, जिन्नात हमारे साथ हैं या हम जिन्नात के साथ। वो म्यूज़िक वाला रूम मेरी अम्मी ने पाक साफ़ करवा के जिन्नात की इबादत की जगह बना दी। इस चीज़ का जिक्र हम किसी से करते नहीं, क्योंकि लोग फिर आपके घर को आसीबी घर मशहूर कर देते हैं और फिर उस घर की रीसेल वैल्यू भी ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक है। आज वो जिन्नात हमारे साथ हमारे घर में मुकीम हैं। हमें उनकी मौजूदगी का एहसास है। कभी कभी मेरे अब्बू कहते हैं कि शायद ये सब कुदरत की तरफ से था, उसे हमें राह रास्त पर लाना था, तो उन नेक जिन्नात को उसका ज़रिया बना दिया। वो शीशों का फटना उनके गुस्से का इजहार था। नेक जिन्नात म्यूज़िक को बिल्कुल पसंद नहीं करते। आज ये सब याद आ रहा है तो उन जिन्नात का हम शुक्र भी अदा करते हैं। एक चीज़ जो उन साहिब ने बताई कि कहीं से भी घर वापस आएँ तो घर में अगर कोई मौजूद है तो बा आवाज़ बुलंद उसे सलाम करें, और दूसरा सलाम उन जिन्नात को करें, और अगर कोई मौजूद नहीं है तो पहला सलाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और दूसरा सलाम उन नेक जिन्नात को लाजमी करें। फिर देखें कि वही जिन्नात आपके घर के लिए खैर व बरकत का सबब बन जाते हैं। वो आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते बल्कि नफ़ा और फ़ायदे का बाइस बनते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की खौफनाक कहानी। उम्मीद है आज की इस कहानी ने आपके रोंगटे खड़े कर दिए होंगे। आपको ये वाक़या कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही मज़ीद सच्ची और लर्ज़ा खेज़ कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर्स को सब्सक्राइब करें। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।